दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो। सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। बारिश के वक्त पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन नजरिया सब कुछ बदल देता है। ये पंक्तियां लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं जिन्हें सुनकर दोस्त तेरे सोचने का नजरिया बदल जाएगा और तू अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जज्बा महसूस करेगा। दोस्त, क्या तुझे पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक कारण था और वो था उनका अपने काम से बेइंतहा प्यार। ये जानकर तू हैरान रह जाएगा, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो काम में इतने बिजी थे कि अपनी सगाई तक भूल गए और उसी दिन उन्होंने शादी न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे निस्वार्थता के लिए करता है, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूं। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत का नतीजा 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर सुबह 7:58 पर आसमान की ओर रवाना हुआ। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, इस सपना था उन हजारों लोगों का जो इस मिशन में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। रॉकेट ने पहली स्टेज पार कर ली, लेकिन दूसरी स्टेज में जाते ही उसने काम करना बंद कर दिया और 31 सेकंड के बाद सपनों का वो रॉकेट समुद्र में जाके गिर गया। सोचो दोस्त, 19 साल की मेहनत कुछ ही सेकंड में राख बन गई। कलाम सर कहते थे कि उस दिन मैं इतना टूट गया कि बिस्तर में जाके छिप गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ाइयों में मिलती है, चोटी पर नहीं। और फिर सिर्फ एक साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकला और 2 मिनट में इतिहास रच दिया। कलाम सर कहते थे कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल था, क्योंकि उस दिन मेरी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी, और यह सब मुमकिन हुआ एक इंसान की मेहनत और उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड से। दोस्तों, जब कलाम सर राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन को शानदार तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर वहां पहुंचे थे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। जी हां दोस्तों, किताबों से इतना प्यार, और यही किताबें थीं जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई हैं। था बंदा इस्लाम का, पर वो कभी नहीं ऐंठता था। जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। कलाम सर हमेशा कहते थे कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा। खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। दोस्तों, यह है जिंदगी की सच्चाई। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने कर दिखाया, इसीलिए आज भी हम उनका नाम गर्व से लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या तेरे अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की? अगर हां, तो कसम खा ले कि अपने सपनों को पाने के लिए हर हद पार करेगा। जय हिंद, जय भारत।